अभी चुनावी माहौल है और ऐसे में नेताओं का दल बदल का दौर भी जारी है और कई बड़े बड़े आरोप भी लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के दाहिना हाथ माने जाने वाले प्रदीप मिश्रा ने उनके ऊपर 10 करोड़ में एक टिकट बेचे जाने का आरोप लगाया था और अब एनडीए में भी उसी तरह का आरोप सामने आया है। मेरे साथ हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि जेडीयू ने अपना टिकट एक ऐसे उम्मीदवार को दे दिया है जिसका कोई राजनीति से सरोकार नहीं है, सामाजिक कार्य से कोई सरोकार नहीं है, ये टिकट बेचा गया है। सर, कैसे आप दावा कर रहे हैं कि टिकट बेचा गया हो? नहीं, मैंने दावा नहीं किया, मैंने ये कहा कि पूरा जिला ये कह रहा है और कितने और उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को फैक्स भेजा है, लिखा है कि साहब ऐसे ऐसे खरीद फरोख्त चल रहा है, पूरे जिले में ये हल्ला है। तो मैंने कहा कि सुनने में आया है कि टिकट ऐसे आदमी को दिया गया, लेकिन निश्चित रूप से अगर ये पूरा जिला कह रहा है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों कह रहा है लोग कि जिस आदमी की कोई राजनीतिक एक दिन का कोई काम नहीं है, कोई सामाजिक काम नहीं है, पार्टी का सदस्य नहीं है, जिस आदमी की मुलाकात जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व से 1 महीना पहले तक कहीं नहीं है जिंदगी में, उसको देने का आधार क्या? आधार ये तो पैसा ही आधार होगा भाई। पूरा जिला कह रहा है, पूरा जिला कह रहा है। लिखित में लोगों ने आवेदन कंप्लेंट किया है, पार्टी ऑफिस में चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है। आखिर क्यों कह रहा है लोग और इसको कैसे आप नकारिएगा? बताइए क्यों, किस कारण से आप दे रहे हैं? क्यों नहीं? बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे नवल राय जी एक्स एमपी हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, उनकी पत्नी थी, क्यों नहीं उनको आप दे सकते हैं? और भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने अपने जहां पर जब ये स्टेटमेंट मैंने दिया है, मैंने उससे पहले ये कहा है कि माननीय सुशील कुमार पिंटू जी थे, माननीय बैजनाथ प्रसाद थे, ये सारे भूतपूर्व विधायक हैं, 10-10, 20-20, 40-40 साल का इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मेहनत है, लागत है पार्टी के अंदर। ठीक है, हमारा चेहरा आपको पसंद नहीं, हमको नहीं दे, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे लोगों को नहीं देकर और एक नए आदमी को आप दे दें, क्या कारण है ये बताइएगा तो। कितना पैसे का डील हुआ है? मैं ये नहीं जानता। मैं कैसे आपने कहा कि 10 करोड़ का? मैंने कहा कि सुनने में आया है कि 10 करोड़ इधर उधर गया, मैंने कहा सुनने में आया है। ये मैं कैसे, मैंने मेरे सामने नहीं दिया गया। और मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार इस तरह काम नहीं करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनके अगल बगल लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, और अगर ऐसा लोग कह रहा है पूरे जिला में तो मैं उसको मानने को तैयार हूं। तो अब क्या करेंगे आगे आप? नहीं, क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा? मैं क्या कर, मैं एक छोटा सा विधान पार्षद हूं, मेरी इससे ज्यादा औकात क्या है, ताकत क्या है? नहीं, आप भी तो दावेदार है चुनाव लड़ने के। नहीं तो पार्टी जिसको दे उसको, आखिर इस आदमी को मैं मदद नहीं करूंगा, पार्टी उसके अलावा और किसी को दे दे, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड आदमी को, मैं निश्चित रूप से उसको मदद करूंगा। अगर इसी को पार्टी रखती है तो अब क्या करेंगे? नहीं, मैं उनको मदद नहीं कर सकता। आप खुद चुनाव में खड़ा होंगे? वो तो मैं देखूंगा, सामने सामने कौन आ रहा है मैं देखूंगा। अगर मैं, मेरी पत्नी जीतने की परिस्थिति रही, हो सकता है मैं लड़ जाऊंगा निर्दलीय, लेकिन अगर नहीं रही, वैसा नहीं रहा, अगर कोई दोनों तरफ से अगर सही में कोई भी एक अच्छा राजनीतिक कार्य करता है तो मैं मदद करने को तैयार हूं पार्टी को। आज भी कह रहा हूं, मैं पार्टी में हूं, मैं उससे कहीं नहीं हूं। लेकिन इस तरह के कारनामे जैसे जो चर्चा चलता है, इससे इस पार्टी की बदनामी होती है। और ये पार्टी नीतीश कुमार से ये पूरे देश उम्मीद नहीं करता है, मैं भी विश्वास नहीं करता कि नीतीश कुमार इसमें इन्वॉल्व है। उनके अगल बगल के लोग होंगे, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए कि भाई क्यों आपने इसको दिया? एक भी कारण तो बताइए। आप तो नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे, आखिर क्यों ऐसी दूरी बढ़ गई? नहीं, मेरी कहीं दूरी, मैंने कभी दूरी अपने, मैंने हमेशा उनका सेवा किया है, हमेशा उनके साथ रहा हूं। एक समय बता दें जब किसी तरह का कोई पार्टी का काम रहा हो, बढ़ चढ़ के मैंने हिस्सा नहीं किया हो, तो हमेशा। अब ये तो वो बताएंगे कि मेरा चेहरा उनको क्यों पसंद नहीं है, या 4 साल पसंद रहता है, चुनाव के समय मेरा चेहरा उनको नापसंद होने लगता है, ये तो वो बताएंगे। मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उन्होंने निश्चित रूप से बिहार में बहुत काम किया है, विकास कराया है, निश्चित रूप से। लेकिन आप ही का सीट छीन लिया। ये तो इसका जवाब, ये तो सवाल उनसे पूछेंगे, जो काम उन्होंने किया ये तो आप उनसे पूछेंगे। कितना आहत हैं, पर आप काम किए, आप कैंडिडेट थे, लड़ना चाहते। नहीं, इसके देखिए, मुझे नहीं मिले मैं इसके लिए आहत नहीं हूं। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिले मैं इसके लिए आहत नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं मिलकर और किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को नहीं मिलकर आप किसी नए आदमी को, जिसका कोई आधार नहीं है, अरे एक गरीबी भी तो आधार होते कि गरीब आदमी को आपने दे दिया ताकि बेचारा उसकी गरीबी दूर हो जाए, एक सांसद बन जाए। क्यों? मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। अमीर को दिया है टिकट तो कौन अपराध है? कोई अपराध नहीं है। डॉक्टर सीपी ठाकुर थे, डॉक्टर थे, जिंदगी भर काम करके तब राजनीति में आए ना, कि पहले दिन आ गए?
अपराध, पैसा कमाना अपराध नहीं है, हर आदमी कमाता है, कमाना चाहिए। आखिर हम लोग कहते हैं ना भाई गरीबी दूर होना चाहिए सबका, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन जब आप राजनीतिक क्षेत्र में किसी को लाते हैं, सामाजिक क्षेत्र में, तो जो लोग 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनमें से क्यों नहीं कोई आएगा? आपके पार्टी में से क्यों नहीं कोई आएगा? क्यों रखते हैं आप किसी को अपने पार्टी में? फिर कह दीजिए हमारे पार्टी में कोई मत रहो, अकेला हम रहेंगे, जिस दिन हमको टिकट बेचना हो, किसी को देना हो, किसी को कुछ करना हो, हमको नॉमिनेट करना हो, हम कर देंगे, किसी का कोई हक नहीं बनता है, यहां पर आओ मत सबको, इस तरह से कह दीजिए। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टिकट बेच रहे हैं? ये देख के पूरा जब जिला कहता है मैं मानने को तैयार हूं, और जिला कह रहा है और इस तरह की बात हो रही तो मैं मानने को मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं इस मानने को। लेकिन मैं आज भी कहूंगा पार्टी से कृपया इस बात को बदलें, मैं पार्टी में हूं, मैं पार्टी का पूरा मदद करूंगा, लेकिन ऐसा आदमी रहेगा तो मैं तो नहीं करूंगा, भले वो जीत जाए जो हो, मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकता। तो आपने देख लिया कितने तल्ख तेवर हैं देवेश चंद्र ठाकुर के, और इनका कहना है कि पैसा लेकर अगर किसी ऐरे गैरे को आप सांसद बनाना चाहते हैं तो ये मंजूर नहीं है फैसला।